जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, तीज त्योहार, धार्मिक जानकारी, ज्योतिष एवं वास्तु संबंधित उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा कार्य घर में पैसों का खजाना लाएगा और ब्रह्म मुहूर्त में कौन सी गलती के कारण हम जीवन भर परेशानी उठाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में ये सब। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का कोई निर्धारित समय नहीं है क्योंकि सारी गणना सूर्योदय से जुड़ी हुई है और अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह पर सूर्योदय का वक्त अलग अलग होता है। सुबह सूर्योदय से 48 मिनट पहले, यानी जिस टाइम सूर्योदय हो रहा है उससे 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय समाप्त हो जाता है और समाप्त होने से पहले 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। यानी 48 ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 48 मिनट पे ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो जाता है और उससे 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्योदय से 156 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की शक्तियों का इस धरती पर विचरण या आगमन माना जाता है, इसलिए उनके संपर्क के लिए उचित समय ये माना गया है। दोस्तों, सनातन परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करने से जीवन में सकारात्मकता और घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ब्रह्म मुहूर्त को अक्षय मुहूर्त भी कहा गया है और इसे अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इस मुहूर्त में किया गया कोई भी काम अवश्य सफल होता है। मान्यता है कि कोई भी शुभ मुहूर्त न होने पर किसी भी काम को ब्रह्म मुहूर्त में बिना बाधा के किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय को पुण्यकर माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं, घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, तंगी नष्ट हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों का भाग्य सुनहरा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों को हर कार्य में सफलता मिलती है। अब आगे जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा उपाय करके माँ लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जो भी आपके इष्ट देव हो, यदि आप माँ दुर्गा के भक्त हैं या भोलेनाथ के भक्त हैं, जो भी आप के इष्ट देव हैं, उनका जो है उनके मंत्रों का जाप आप ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करें। अपने समय के अनुसार 1 बार, 11 बार, 5 बार, जैसा भी आपके पास समय हो। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन पर बैठ जाएं और इसके पश्चात ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु, इस मंत्र का आंख बंद करके जाप करें। इसके बाद जल हाथ में लेकर मनोकामना बोलें और जल छोड़ दें। ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और कार्य में आ रही बाधा भी दूर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आप बिस्तर से उठें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और जब आप इस मंत्र का जाप करें तो जाप करते हुए आप अपनी हथेलियों को देखें। इस मंत्र के जाप से धन लाभ के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, इन दोनों मंत्रों के जाप से सफलता मिलती है और हर संघर्ष में आपको विजय प्राप्त होने लगती है। अगर आप भी धन लाभ पाना चाहते हैं या माँ लक्ष्मी का घर में वास चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में इन कामों को जरूर करें। दोस्तों, सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सदैव निरोगी और ऊर्जावान बना रहता है। अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि मनुष्य को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त हिंदू धर्म में आध्यात्मिक और मानसिक रूप से सर्वोत्तम माना गया है।
परंतु कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक विचार या बुरे ख्याल मन में लाते हैं तो इसका असर व्यक्ति के पूरे दिन पर दिखाई देता है। ब्रह्म मुहूर्त में आने वाले नकारात्मक विचार से व्यक्ति पूरे दिन तनाव से घिरा रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भूल कर भी किसी भी तरह का खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की ये आदत में शामिल होता है कि उठते ही उनको बेड टी की जरूरत पड़ती है, जो कि धार्मिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये गलत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में भूल कर भी किसी के साथ दुर्व्यवहार या किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके अंतरात्मा से जो भाव निकलता है वो कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन में अनेकों तरह की समस्याओं को पैदा कर देता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में भूल कर भी प्रणय संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस समय आंख खुलते ही भगवान की भक्ति में लीन होना ही सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान के बंधन का, भगवान के स्तवन का और पूजन पाठ के लिए ही सर्वोत्तम होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अपना मन एकदम शांत रखना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह के गलत विचार मन में ना लाएं। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की गलत वाणी का प्रयोग इस मुहूर्त में ना करें। आपको मानसिक रूप से आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं यदि आप इस तरह से आपके मन में गलत विचार आते हैं या आपकी वाणी से किसी के लिए गलत या अपशब्द निकलता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।